Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So before moving ahead, I would like to wish all of you happy Independence Day. So the topic that we are going to cover is about India-China ties elusive consensus. So basically अगर उसे शुरू होने से टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 19th कॉर्प्स कमांडर टॉक कल हुई है इंडिया और चाइना के बीच में। जैसे कि हमें पता है 18th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर टॉक जो है वो चूजुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पे हुई थी एंड वो कब हुई थी? अप्रैल 23 को हुई थी, जस्ट अहेड ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। देखो इंडिया के साइड से स्टांस हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है। दे वांटेड टू रिस्टोर देयर स्टेटस को और जैसे कि उन्होंने 2020 से वो चाहते हैं, दे वांट टू फोकस ऑन डिसएंगेजमेंट। कहां से? देपसांग साइड से और देमचौक साइड से। अब ये जो 18th राउंड ऑफ टॉक हुई थी वो हमें देखी किन्होंने लीड की थी? दैट वाज लेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बली, जो ले बेस 14 कॉर्प्स कमांडर के हैं। नाउ अभी इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। देखो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवाल। ठीक है, उनकी मीटिंग हुई चाइनीज डिप्लोमेट से, जो कि कौन है? वैंग। अगर हम वैंग की बात करें, जब उनकी मीटिंग हुई थी इनसे अजीत डोवाल से, एट दैट टाइम ही वाज हेडिंग कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल फॉरेन अफेयर कमीशन। अब उनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है फॉरेन मिनिस्टर के उस पे। क्यों? क्योंकि देखो अभी एक न्यूज आपने भी सुनी होगी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर एक मंथ से गायब है। मीडिया को पता ही नहीं था वो कहाँ है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उन पर करप्शन के चार्जेस लगा रखे हैं, तो उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाद में उनको हटाकर वेंग को फिर से फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। देखो ये सारी चीजें हमारे कंट्री में पॉसिबल नहीं है, और यही फायदे होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री होने के, जो कि चाइना में नहीं है। देखो मीटिंग के दौरान अगर हम स्टांस की बात करें, दोनों के स्टांस काफी अलग थे। अजीत डोवाल ने साफ तौर पे हाईलाइट किया इंडिया के कंसर्न्स को लेके। क्या इंडिया के कंसर्न्स को लेके? उन्होंने ये बोला कि दोनों तरफ एलएसी पे स्टेबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ चाइनाज एक्शन, क्योंकि ट्रस्ट दोनों तरफ खत्म हो गया है। अगर पीस इस्टेब्लिश करनी होगी तो वी नीड टू एलिमिनेट ऑब्स्ट्रक्शंस। तभी हम जो है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस अभी क्या है, हमारे दो पॉइंट्स हैं जहां पे चाइनीज फोर्सेस आगे हैं, उनको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। और वैंग जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, जिनको रीअपॉइंट किया गया है, उन्होंने क्या कहा? जो चाइना का रीड आउट ये था, दे वर सेइंग दिस थिंग कि ये एक हेल्दी डेवलपमेंट होगा अगर दोनों कंट्रीज मिलके स्टेबिलिटी लाएंगे। ट्रेड का स्कोप है, और चाइना हमेशा से ऐसा बिहेव करता है, आपको पता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन देखो एक बात सामने ये भी आई है कि बाली में इंडोनेशिया में G20 के समिट के दौरान पीएम मोदी और जी जिनपिंग ने दोनों ने अटेंड किया, और उस टाइम पर न्यूज ये आई थी, बाली कंसेंसस को लेकर अगर हम बात करें, न्यूज क्या आई थी कि वहां पे ज्यादा बातचीत नहीं हुई दोनों लीडर्स के बीच में। लेकिन अभी जो चाइना के साइड से स्टेटमेंट आई, उसमें पता ये चलता है कि बाली में जो रिलेशंस को स्टेबलाइज करने की बातचीत की गई थी, उस पर एम्फसाइज किया जाए। लेकिन ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने मीडिया में नहीं बताई। सो राइटर ये कहते हैं, राइटर ने ये कहा कि गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और मीडिया में बातें बतानी चाहिए, टाइज में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और ये दोनों कंट्रीज के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है और उनका हक भी बनता है। अब अगर हम बात करें, किन की बात करें? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो राजीव चंद्रशेखर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम वेलकम करते हैं चाइना से आई हुई इन्वेस्टमेंट का, और जैसे कि उनका ये भी कहना था कि हमारे चाइना के साथ ट्रेड रिलेशन 2020 एंड 2021 में बूम्ड हुए हैं। बट दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने चाइनीज के 200 ऐप पे बैन लगाया है, जिनमें से एक आपका फेवरेट क्या है? टिकटॉक भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मीनवाइल अभी देखो 18th राउंड की टॉक हुई है, और कल ही 19th राउंड की टॉक हुई है। अब उसमें देखते हैं एलएसी की सिचुएशन में कितनी क्लैरिटी मिलती है। एक और चीज देखो, हाल ही में क्या हुआ है, एक बारबी मूवी आई है,
और ताइवान ने उसको बैन कर दिया है। क्यों? 9 डैश लाइन की वजह से। अगर मैं आपको बताऊं 9 डैश लाइन कौन सी है, तो ये है आपकी 9 डैश लाइन, जो कि रेड, उससे आप देख सकते हो मैप में, ठीक है। ये यहाँ से ये वाली 9 डैश लाइन बोली जाती है, ठीक है। मतलब इस मूवी में एक मैप था और उसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल था एज पर ताइवान। और बहुत पहले से 9 डैश लाइन के अंदर का एरिया हमारे जुरिडिक्शन में आता था, और जितने भी आइलैंड्स आप देख पा रहे हो 9 डैश लाइन के अंदर, वो किस में आते थे? हमारे जुरिडिक्शन में। लेकिन हुआ क्या है, अभी देखो, अब चाइना क्या करता है, चाइना उस पर अपना हक जमा रहा है। और चाइना क्या करता है, अगर वहां पर कोई शिप आती है तो उसको जाने नहीं देता, बोलता है कि ये एरिया हमारा है, इस एरिया के अंदर जो आइलैंड आ रहे हैं उस पर हमारा कब्जा है, या फिर वो कहते हैं हमारा हक है, आई मीन उस पर चाइना कब्जा करता जा रहा है। लेकिन यूएसए काफी एक्टिव है इस एरिया में, वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे मेक श्योर करता है कि यहाँ पे से जो शिप गुजरे उसमें चाइना का इंटरफेरेंस ना हो। देखो, मैं आपको चाइना की एक स्ट्रैटेजी के बारे में बताती हूँ। वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? कैबेज स्ट्रैटेजी। कैबेज स्ट्रैटेजी, जैसे कैबेज के काफी सारे लेयर्स होते हैं, उसी तरह से अगर चाइना को किसी आइलैंड पे कब्जा करना हो तो वो भी लेयर्स में उसके अराउंड में शिप्स लगा देता है, सो दैट दूसरी कंट्री वहां तक पहुंच ही ना पाए। फिर दूसरे वहां पे धीरे से वहां पे चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस स्टैब्लिश कर देता है, आर्टिफिशियल आइलैंड स्टैब्लिश कर देता है, और फिर क्या करता है, दावा करता है कि ये हमारा आइलैंड है। इस कैबेज स्ट्रैटेजी की हेल्प से चाइना ने काफी आइलैंड पे कब्जा किया है, और इसी का एक्सटेंडेड है न्यूक्लियर कैबेज। देखो, चाइना दूसरे कंट्री के जुरिडिक्शन के पास अपनी न्यूक्लियर सबमरीन विद न्यूक्लियर वेपन्स भेज देता है। वैसे तो चाइना कहता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बट लेकिन हर टाइम चाइना न्यूक्लियर वेपन बेस्ड सबमरीन को भेज के ये साबित करना चाहता है दे आर रेडी फॉर वॉर, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए। नेक्स्ट, अगर हम देखें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कंसर्न जो इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करते हैं। अगर हम देखें, इंडिया शेयर करता है कितना बॉर्डर? 3488 किलोमीटर विद चाइना। जम्मू एंड कश्मीर साइड 1597 है, हिमाचल साइड 200 किलोमीटर, उत्तराखंड साइड 345 किलोमीटर, सिक्किम की तरफ है 220 एंड अरुणाचल प्रदेश की तरफ है 1126। आईटीबीपी ने स्टैब्लिश किए हैं 173 बॉर्डर आउटपोस्ट अलोंग एलओसी, 35 वेस्टर्न सेक्टर में है, 71 मिडिल सेक्टर में है, 67 आपके ईस्टर्न सेक्टर में है। इंडिया और चाइना के बीच में कब कब क्लैशेस हुए? 1962 में फुल स्केल वॉर हुई थी, 1967 में ब्रीफ बॉर्डर क्लैश हुआ था सिक्किम में, 1975 में एम्बुश हुआ था तलुंगला इन अरुणाचल प्रदेश में, 1987 में कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ हुआ था तवांग में, 2015 में फेस ऑफ हुआ था नॉर्दर्न लद्दाख में, 2017 में ढोकला मिलिट्री स्टैंड ऑफ, एंड 2022 में गलवान डिस्प्यूट। देखो, इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं वो साइकिल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन के थ्रू गए हैं ओवर लाइक फ्रॉम पास्ट 75 years। जो मोस्ट सीरियस एपिसोड था दैट वाज ऑफ गलवान वैली, ऑफ कोर्स वी कैन से। देन आपका अरुणाचल प्रदेश में जो देखने को मिला अभी 2022 में, दोनों साइड्स पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके क्लियर डिमार्केशन नहीं है, कोई क्लियरली डिमार्केट किया ही नहीं गया कि म्यूचुअली एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। एलएसी एग्जिस्टेंस में आया था 1962 इंडो चाइना वॉर के टाइम पे। 3 सेक्टर्स है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख, मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। उसके बाद दोनों के एनिमीज के साथ एक दूसरे की पार्टनरशिप है, जैसे इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव प्रिवेंटेड देम फ्रॉम बिकमिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एंड कोऑपरेटिंग ऑन स्ट्रैटेजिक मैटर्स। जो पावर का गैप बढ़ता हुआ चल रहा है ना चाइना और इंडिया के बीच में, उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल हो रहा है दोनों के टाइज को आगे मूव फॉरवर्ड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पर्टिकुलरली तिब्बत में जो किया जा रहा है, स्पेसिफिकली चाइना अपने मिलिट्री बिल्डअप करते जा रहे हैं। सो this was all about our topic. So guys, if you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much everyone.